एक छोटी सी कहानी माँ बिन मायका। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेन पटरी पे अनावरत भाग रही थी और साथ ही भाग रही थी सुमन की सोच। खिड़कियों से बाहर देखते हुए याद आ रही थी माँ की। पिछले साल जब वो इसी तरह गर्मियों की छुट्टी में मायके जा रही थी, बच्चों के साथ तो क्या उत्साह और उमंग थी। कितनी तैयारी, साल की सबसे लंबी छुट्टी, बस समय जैसे कट ही नहीं रहा था। बच्चे भी नानी, मामा, मामी और उनके बच्चों से मिलने को चाहक रहे थे। बच्चे तो आज भी उत्सुक थे, पर उनके मन में डर और चिंता थी। माँ अब गुजर चुकी थी और इस बार पहली बार वो उनकी मौजूदगी में अपने मायके जा रही थी। पापा तो उनकी शादी की 2 साल बाद ही गुजर गए थे, पर माँ ने उनके मायके को सजो कर रखा था। पापा को हर बार मिस करती और माँ के होते परायापन नहीं लगा। कभी माँ भी महीनों पहले से उनका इंतजार करती, मनुहारन से बुलाती, कितनी तैयारी करती और उस थोड़े दिनों में साल भर का कसा निकाल देती। उसका छोटा भाई अमन और उनकी पत्नी रीति भी अच्छे थे, पर क्या अभी सब वैसे ही होगा जैसे हमेशा होता था। घर तो माँ के बिना सोना लगेगा ही। कहीं वो हक, वो अपनापन, वो उनके आने का चाह मनुहारन कम तो नहीं हो गई होंगी। जब से उसकी सहेली ने उसे अपने माता पिता के बाद मायके का बदला हाल बताया था, तभी से उनका मन इस अनजान डर से दुखी था। उसने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर अच्छा नहीं लगा तो वो जल्दी वापस आ जाएगी। सोचते सोचते स्टेशन आ गया। अमन के साथ बच्चे भी लेने आए थे। घर पहुंची तो देखा जैसे माँ बार बार गेट के चक्कर लगाती थी, वैसे ही रीति को पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो उनका मनपसंद शरबत तैयार था। कमरा साफ और सुंदर फूलों से सजा था। नहाकर खाना खाने बैठी तो सब पसंद की चीजें बनी थी। शाम को माँ की तस्वीर के पास बैठी थी तो रीति चाय ले आई। बातों में उसका मन बदल दिया। सच में माँ के जाने का घर सोना हो गया था। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। रीति भी उन्हीं को याद कर रही थी। रात को अमन अब उसके मनपसंद आइसक्रीम लाया था। उसने भी सबके लिए लाए हुए उपहार दिए। बस अगले ही दिन से कुछ दिन पंख लगकर उड़ गए। सबके यहाँ मिलने जाना, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, और रीति तो उन्हें कितनी बार चाट खिलाने भी, मनुहारन कराने भी ले गई। माँ के ना होते हुए भी सब कुछ पहले जैसा ही हो रहा था। वही दुलार, वही हल्कापन। और तभी एक दिन उसने देखा कि रीति अचार के डिब्बों में अचार, घर के पीसे मसाले और गांव से लाए गुड़ और बहुत सारा सामान पैक कर रही थी। यही तो माँ किया करती थी जब उसके घर वापस जाने का समय आता था। उसने पूछा तो रीति ने कहा, दीदी आप अब कुछ दिन बाद चली जाओगी, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा। माँ हमेशा आपको ये सब दिया करती थी, तो मैंने भी सब पैक करने का सोचा। गले ही लगा लिया था सुमन ने रीति को। सारा डर और शक खत्म हो चुका था। इस एक महीने में माँ की बहुत याद आई, पर अमन और खासकर रीति ने उसे इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया था कि वो समझ गई थी कि उसका मायका आज भी उसका था और हमेशा रहेगा। जब रीति को ये सब बताया तो वो बोली, मैं समझती हूँ दीदी, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका मायका क्या मायने रखता है। आप तो जानती हैं कि हम दोनों बहनें ही हैं। आज मेरे मम्मी पापा हैं, पर उनके बाद हमारे मायके का क्या मतलब रह जाएगा। ये सोचकर ही हम दोनों डर जाती हैं। किसके लिए जाएंगे हम वहाँ। मैं तो आपसे आपका मायका छीनने की सोच भी नहीं सकती। लड़की ससुराल में दुखी हो तब मायका वो जगह है जहाँ वो अपना दर्द बांटती है, कुछ सुकून मिलता है और सुखी भी होती है भी। वहीं तो बचपन की यादें बसती हैं, जवानी के सपने, मस्ती, अल्लड़पन याद आता है। माँ के आंचल में वापस बच्ची बन जाती हैं और पिता का लाड और भाई बहन का साथ सब दुख और थकान भुला देती है। सुमन स्तब्ध रह गई। सचमुच जिनकी ये स्थिति होती है उनका डर क्या होता होगा। उसने रीति से कहा, किसने कहा तुम्हारा मायका नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी ननद ही नहीं, बड़ी बहन भी हूँ ना। भगवान करे अंकल आंटी का सहारा हमेशा बना रहे, पर खुद को कभी अकेला मत समझना। माँ नहीं तो मैं हूँ ना।
जब मन करे मेरे यहाँ बच्चों को लेकर आ जाना। कभी अमन तंग करे तो मुझे बताना और कभी संकोच मत करना। बस अब वापस जाने का दिन आ गया था। उससे ज़्यादा तो रीति रो रही थी। फिर आने और जल्दी मिलने और रोज़ फ़ोन के वादे के साथ आज सुमन वैसे ही विदा हो रही थी जैसे माँ किया करती थी। फिर आने के लिए सुमन भाग्यशाली है कि उसकी माँ के बाद भी उसके मायके में सब कुछ पहले जैसा ही था। पर सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता। कुछ की स्थिति रीति जैसी होती है और कुछ के लिए सब बदल जाता है। पर अगर अमन और रीति जैसे सब हो जाए और फिर सुमन जैसी प्यार देने वाली मिल जाए तो माँ की कमी रहेगी, पर माँ बिन मायका भी कभी पराया नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।